हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ईएलपी मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कोई सेट है ए, तो उसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे। मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी यूनियन के ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। ठीक है, इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आप कैसे समझ सकते हो। मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ए कोई भी सब सेट है यू का, ठीक है। ए एनी सेट, कोई भी सेट होगा, पर क्या होगा, सब सेट होगा किसका, यू का, सब सेट ऑफ यू। तो देखिए इस तरीके से, जैसे वेन डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। ये कोई यूनिवर्सल सेट है पूरा का पूरा, इसके अंदर कहीं भी ये ए सेट लाई करता है, ठीक है। तो देखिए जब ए कंप्लीटली यू के अंदर है तो आप क्या कह सकते हो, ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर मान लीजिए मैं किसी सेट इस ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, जैसे मैं कहने लगूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये जो ए डैश, यहाँ पे डैश लगाने का मतलब हो जाता है कि उस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो। और कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हो कि जैसे ये ए सेट इस यू का सबसेट है, तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है यू माइनस ए, सही है। अब देखिए वेन डायग्राम से समझते हैं। अगर सेट ए की बात करें तो सेट ए था ये, ठीक है, यहाँ पे। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेट ए के कॉम्प्लीमेंट की, तो वो ये नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा, इस पूरे यू में से इस ए को हटा दो। तो ए को हटा दो मतलब ये पूरा का पूरा एरिया होगा उस सेट में, पर ए नहीं होगा, ठीक है। ये ए नहीं होगा उस सेट में। ए को छोड़ के ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये सारा एरिया यू का, वो सारा किस में आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। समझ में आ गई होगी बात। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सल सेट लिया हमने, यूनिवर्सल सेट आपने कोई भी लिया, यहाँ लिख लेते हैं। उस यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ए बी सी डी ई, सही है। जो ए सेट है, ए सेट में एलिमेंट्स हैं बी और सी। तो अब देखिए मैं इससे समझा रहा हूँ एक एग्जांपल लेके, कि अगर आपसे कहा जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करिए, ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश से डिनोट करेंगे। ए डैश इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने बताया कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। तो ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, सिंपल। यू क्या था, ये था, इसमें से ए को माइनस करना है, डिफरेंस करना है। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था, जो पार्ट 7 के उससे होगी, सेट्स पार्ट 7 में, ठीक है, उसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था लास्ट में। तो देखिए डिफरेंस यू माइनस ए कर रहे हो, तो ए में क्या है, बी एंड सी। तो अगर आप यू में से बी और सी माइनस कर रहे हो तो क्या क्या, देखो बी सी तो खत्म हो गया, उसमें से बचा क्या, ए डी ई। तो ए डैश इक्वल टू क्या आया, ए डी ई, सही है। तो ये जो आया निकल के, ये आया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकल के आया, ए का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए क्या था हमारा, ये था, और ए कॉम्प्लीमेंट ये। ध्यान रखना कभी भी किसी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर इसमें बी सी थे तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बी सी बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से उन्हीं एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जाता है, सही है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या आएगा। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लीमेंट सेट्स की, जैसे कि देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है इसका। कॉम्प्लीमेंट लॉ ये कहता है कि कोई सेट है ए, ठीक है, अगर आप उसका यूनियन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यूनियन किसके साथ, इस सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखिए ए का यूनियन कर रहे हो ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट आता है। क्या आता है, यूनिवर्सल। देखिए ये छोटा सा है, ध्यान रखना, ये मैंने बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए मैं इन्हें सबको वेन डायग्राम से समझाऊंगा आपको, इससे अच्छे से समझ में आता है। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, सही है। ये कोई सेट ए है, ये ए है, सही है। अब सोचिए वीडियो पॉज करके, जब मैं बोलूँगा अभी, इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस ग्राफ के अंदर, ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसके अंदर इसका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब देखिए ए तो ये है, और जाहिर सी बात है कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के सब कुछ होगा, तो ए के बाहर जितना भी एरिया है ये सब, ये क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, सही है। देखिए यूनिवर्सल सेट पूरा है, उसमें ए भी आता है और ए के अलावा जितना एरिया वो सब आता है। ए सिर्फ इतना है, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के बाकी सब है, ठीक है। अब देखिए यूनियन कर रहा हूँ मैं ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। यूनियन में क्या होता है ध्यान रखिए, अगर आपको याद हो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है वो भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में और ए के अंदर कुछ कॉमन नहीं होगा, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ए के अंदर था, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट ए से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो सोचिए अगर बिल्कुल डिफरेंट होगा तो क्या होगा, अगर दो डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, अगर मैं उनका यूनियन कर रहा हूँ तो क्या आएगा, जो एलिमेंट ए में थे और जो दूसरे वाले सेट में थे उन दोनों को एलिमेंट को लिख दो एक ही सेट में। तो जब मैं ए का और ए इसका कॉम्प्लीमेंट का क्या करूँगा, यूनियन करूँगा, तो क्या आएगा, ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। मीन्स ए के भी, ए डैश के भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, ए डैश के तो ये रहे ए कॉम्प्लीमेंट के, और ए के भी एलिमेंट आएंगे। मीन्स क्या आएगा, पूरा का पूरा यू आ जाएगा। समझ में आ गई बात, मैं यूनियन कर रहा हूँ ए का और ए डैश का। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊँ दूसरी चीज़ इसी में से समझा देता हूँ, ए इंटरसेक्शन ए डैश करता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश करता हूँ तो क्या आएगा, फाई आएगा। अब सोच के देखिए क्यों, इसको भी समझ लेते हैं, छोटे से मैं बता देता हूँ। ये यू है, ठीक है, ये कोई सेट ए है, ये इसके बाहर का जितना भी एरिया होगा ये क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, सही है। अब सोचिए इंटरसेक्शन कर रहा हूँ मैं ए और ए डैश का, तो ए तो ये है और ए डैश ये बाहर का है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन है। देखिए ए तो सिर्फ इतना है, ठीक है, ये ए है जो मैंने पूरा डार्क कर दिया, ये ए है, और ए के बाहर जितना है ये क्या है, हमारा ए डैश है। तो बताइए ए डैश और इस ए में कुछ कॉमन है। आप ये मत सोचना ए डैश यहाँ लगा रखा तो पूरा एरिया है, नहीं, ये नहीं है उसके अंदर। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही तो आएगा। कैसा सेट बन के आएगा, एम्प्टी, ठीक है। तो ये क्या आया, फाई, जो कि क्या कहलाता है हमारा, एम्प्टी सेट, सही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो सेट हैं, और मैं बात कर रहा हूँ कि ए यूनियन बी, पहले यूनियन किया और इनका अगर मैं क्या निकालूं, कॉम्प्लीमेंट निकालूं, इसके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ये इक्वल होगा किसके, ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर भेज दो, और ये जो है यूनियन ये इंटरसेक्शन बन जाएगा, ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट, सही है।
डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या कहता है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको भी मैं देखो वेन डायग्राम से ही आपको समझाऊंगा। दूसरा इसका एक और लॉ है, वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन, ये यूनियन के ऊपर था, ये इंटरसेक्शन के, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन यूनियन में बन जाएगा और ये बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे वेन डायग्राम से ही समझाऊंगा। ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, ये ए है, ये बी है। अब मैं बात कर रहा हूँ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। तो सोचिए सबसे पहले तो ए यूनियन बी कौन सा होगा, ए यूनियन बी होगा हमारा ये पूरा, देखिए ये यहाँ से पूरा ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी है। अब ये ए यूनियन बी है तो फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी। भाई जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, चाहे अकेले ए का निकालोगे कॉम्प्लीमेंट तो वो कहलाएगा यू माइनस ए के बराबर। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, ये यू का मतलब है, इस यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, और ये जो यू है यहाँ पे छोटा सा, ये यू नहीं है, ये साइन है हमारा यूनियन का। ठीक है, तो देखिए जब ये ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा का पूरा बाहर का हिस्सा। ठीक है, तो मीन्स कहने का क्या है, ये सब अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, ये तो इसको छोड़ के जो बाहर का सारा हिस्सा है, ये हमारा ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये हमारा किसका है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ए यूनियन बी ही उसमें नहीं आएगा, बस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। तो देखिए ये हमारा निकल के आया अगर जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से करके देखा। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो हमारा क्या आया, ये बाहर का हिस्सा पूरा इसमें। ठीक है, अब मैं करके देखता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या आएगी, वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ए, ठीक है, ये बी। अब मुझे करना है पहले ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। जब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उनमें जो कॉमन एरिया है इंटरसेक्शन, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ए को छोड़ दो, ए कहाँ तक है हमारा, ए यहाँ तक है, यहाँ तक ये पूरा ए है, तो ए को छोड़ दो तो बाकी सारा एरिया क्या है, ये यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ ए की बाउंड्री से। ठीक है, उसमें देखो बी भी आ गया, सही है, अभी तो बी आ रहा है, अभी देखते रहो यहाँ तक। ये पूरा जो हमारा एरिया है ये हमारा किसके अंदर आ गया, ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गया। भाई ए को छोड़ के सब कुछ आना है उसमें, सही है। हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने इसको डिनोट किया है ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, ए को छोड़ के सब कुछ आ गया। अब हम देख रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा जो बी को छोड़ के पूरा, तो बी कहाँ तक है, ये पूरा बी है हमारा। तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट मैं उसको वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए उसमें ए आ जाएगा लेकिन बी नहीं आएगा, तो ये वर्टिकल लाइन से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, बी नहीं ले रहा हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, ये रहा, सही है। यहाँ से देखिए ए आ जाएगा अब, सही है ना, ये पूरा ऊपर तक ले लो। अब आप ध्यान दो तो ऐसा पोर्शन नोटिस करो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्रॉस हो रही हो, जिस एरिया में। देखिए इस एरिया में तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हाँ ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस कहाँ कट कर रही है, यहाँ पूरे एरिया में कट कर रही है। यहाँ पे देखिए इसमें सिंगल लाइंस है, इसमें भी सिंगल लाइंस है, यहाँ पे पूरे एरिया में क्या है, डबल लाइंस है। जहाँ जहाँ सिंगल है वहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, ये लो, ठीक है,
ये हमने रफ कर दी भाई। जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो जितने एरिया में, सही है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये अब देखिए, इस एरिया को देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम टू सेम है, बस यहाँ पे एक सिंगल लाइन से मैंने बता दिया, वहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन के लिए समझाना पड़ा लाइन ड्रॉ करके। तो ये समझ में आ गया। एक डी मॉर्गन्स लॉ तो हमारा ये होता है। अब हम बात करेंगे इस डी मॉर्गन्स लॉ की। देखिए डी मॉर्गन्स का दूसरा लॉ क्या था। डी मॉर्गन का दूसरा लॉ था कि ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए याद रखने के तो तरीके यही है कि इंटरसेक्शन है और यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या करो, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और कॉम्प्लीमेंट दोनों पे आ जाएगा। और अगर यूनियन है तो यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट दोनों पे आ जाएगा। याद करने का तो ये तरीका है, लेकिन समझने के लिए ये तरीका है। अब देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये कोई बी सेट है, सही है। ए और बी सेट हमने ले लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड के लिए यहाँ बना देंगे ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब तो आपको शायद पता चल गया होगा कि सिर्फ ये जो एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी का एरिया है। अब इन्होंने बात करी है उसके कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से उस इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। तो यू में से, इस पूरे यू में से इसी एरिया को सिर्फ माइनस कर दो, हटा दो, और वो जो बच के आएगा पूरा का पूरा, वो हमारा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये सारा एरिया तो मुझे हटाना ही है, इसके अलावा जितना भी है, मीन्स ये पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया इसी के अंदर आता है, ठीक है। ये बस ये नहीं आएगा, ये जो बीच में छोटा सा है, सही है। तो अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो इसको छोड़ के, इस जरा से एरिया को छोड़ के सारा एरिया इसके अंदर आएगा। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड के लिए बनाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, सही है। अब इसमें क्या करना है, ये ए सेट कोई हमने मान लिया, ये बी सेट हमने कोई मान लिया, सही है। ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन करना है बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के, इस ए को छोड़ के सारा एरिया वो ए के उसके ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा, सही है। अब देखिए ए को छोड़ के सारा एरिया कौन सा है, ये पूरा, यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से ये सारा बाउंड्री जो है ये सब ये ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगी, ठीक है। ये पूरा एरिया है इस तरीके से, बस ए नहीं आएगा उसके अंदर। अब बात करें फिर बी कॉम्प्लीमेंट की। जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करूँगा, सही है। तो जब हम वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करेंगे तो कैसे, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, बी मतलब इस बी को छोड़ के जितना भी एरिया है उसको सबको मैं वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करूँगा। तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये सब ड्रॉ हो चुका है। अब मुझे बात करनी है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन की। तो देखिए इंटरसेक्शन में और यूनियन में फ़र्क होता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जहाँ सिर्फ क्लोज्ड लाइन होगी वो इंटरसेक्शन में आती है। यूनियन का मतलब होता है क्लोज्ड भी और जो सिंगल लाइंस भी है वे सब भी, क्योंकि हम कॉमन और कॉमन से अलग जो भी है वो सभी एलिमेंट्स यूनियन के अंदर लिखते हैं। तो देखिए जो क्लोज्ड है, यानी कि ये तो कॉमन एरिया है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में, सही है, जहाँ जहाँ पे लाइन्स क्रॉस हो रही है। लेकिन जो सिंगल लाइन है, अब हम यूनियन कर रहे हैं तो वो एरिया भी काउंट करना पड़ेगा। मीन्स कहने का क्या है, बस ये जो बीच में खाली एरिया बच गया, ये जरा सा, ये इसको छोड़ के पूरा का पूरा एरिया इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का डायग्राम देखिए और लेफ्ट हैंड साइड का, सिर्फ इसमें भी यही एरिया खाली रहा है और उसमें भी यही खाली रहा है, ठीक है। तो दोनों सेम है। तो LHS इक्वल टू हमारी आ गई RHS, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। देखिए लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है, मान लीजिए किसी सेट ए का आपने एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, हमने उस एक बार निकालने के बाद दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो ये
ए के इक्वल आएगा। एक बार कॉम्प्लीमेंट किया और अगर आपने दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो दोबारा वही सेट वापस आ जाएगा। अब देखिए कैसे, मैं इसको पहले तो यूनियन वाले तरीके से समझाता हूँ, जो मैंने फॉर्मूला बताया था। आप खुद सोचिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यू माइनस ए। ये आप दिमाग में डाल लेना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो अब मैंने ए डैश निकाल लिया यू माइनस ए। अगर मैं ए डैश का दोबारा डैश लगा दूं तो देखिए सबसे पहले तो ए डैश की वैल्यू क्या आती है, यू माइनस ए, यू माइनस ए। अब देखिए ये साइन ऊपर था तो साइन लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट दोबारा। अब मैं यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो क्या करूँगा, इस पूरे सेट को यू में से माइनस करूँगा। देखिए आप जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसी को यू में से माइनस करना है। तो जब मैं यू में से इसको माइनस करूँगा तो मीन्स यू माइनस, ब्रैकेट लगाया, यू माइनस ए, ठीक है। अब देखिए जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूँगा तो क्या आएगा, u माइनस यू प्लस ए, u माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u से u कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारा a। एक तरीका तो ये है समझने का कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो a ही आएगा। अब दूसरा मैं वेन डायग्राम से समझा देता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये कोई सेट ए हो गया, सही है। मैंने कहा पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बाहर, ये सारा ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था कि यू में से उस एलिमेंट को माइनस कर दो और ए उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में और उसके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये सेट ए है और ए के बाहर जितना भी है वो सारा इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो सोचिए अगर ये ए सेट कह देता मैं इसको ए सेट कह देता बाहर के एरिया को, तो इसको कॉम्प्लीमेंट क्या होता, बाहर वाले को छोड़ के सिर्फ ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट होता। मीन्स क्या है कहने का, ये दोनों सेट आपस में अंदर और बाहर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। सोचिए ए का कॉम्प्लीमेंट ये बाहर का एरिया है और इस बाहर के एरिया का कॉम्प्लीमेंट इस ए के अंदर है। समझ में आ गई बात। देखिए यू में से अगर आप इस बाहर को माइनस कर दोगे, इस पूरे बाहर के एरिया को, तो ये सब हटा दिया, अगर मैंने सारे एलिमेंट हटा दिए तो क्या बचेंगे, ये सिर्फ एक ही तो बचेंगे, सही है। लेकिन अगर आपने u में से इस a को माइनस कर दिया तो क्या बचेंगे, ये सारे बाहर के एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट हुए, सही है। तो आप सोचिए जब मैं क्या कर रहा हूँ, अब a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं u में से माइनस करूँगा a के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है भाई। a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हुआ u माइनस जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालो a डैश, यानी कि इसका निकाल रहा हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस a डैश हो गया। अब सोचिए u माइनस a किसके, a डैश किसके इक्वल आएगा, इस u में से इसको माइनस कर दो, इस पूरे बाहर के एरिया को, तो क्या बचा, ये बचा, किसके इक्वल आया, a के, ठीक है। तो एक तरीका तो आपका ये है समझने का, ठीक है, इससे समझ लीजिए, या दूसरा तरीका है ये। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की अपने, कि लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब देखिए बात करें एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, सही है। अब एम्प्टी सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो वो किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट। क्या भी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, फाई क्या है, फाई है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और मैंने बताया था फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है, तो फाई सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का भी, सही है। अब देखिए फाई यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है, लेकिन फाई के अंदर है तो कुछ है नहीं, बिल्कुल एम्प्टी सेट है। तो अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो किसके इक्वल आएगा, सोचिए अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो u माइनस, ठीक है, u माइनस वो एम्प्टी सेट, सही है, एम्प्टी सेट मतलब उसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है। तो जब कुछ एलिमेंट नहीं है तो u में से कुछ माइनस नहीं हुआ, लेकिन माइनस तो करना है। अब देखिए जब कुछ है ही नहीं और u में से माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा, u ही आएगा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो, लेकिन ये दोनों बात अलग है जो मैं बता रहा हूँ। 2 में से अगर आप 0 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 0 अगर मैं न्यूमेरिकल बात करूं तो 0 कोई वैल्यू नहीं, मतलब इसकी कोई वैल्यू ऐसा तो आप कहने लगो 1 0 10 हो गया, नहीं, लेकिन आप किसी चीज़ में से 0 को माइनस करने लगो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
माइनस या प्लस करने लगो, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया लो ऑफ फाई। अब बात करते हैं लो ऑफ यूनिवर्सल सेट। लो ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो क्या आएगा, फाई आएगा। अब देखिए कैसे, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u में c माइनस करना होगा, जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो वो। तो देखिए आप इसको जीरो नहीं लिखोगे पहली बात तो, ठीक है। आप ये लिखोगे क्योंकि जब आप डिफरेंस इनके बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो, u और u के बीच में, तो डिफरेंस निकाल रहे हो तो आप क्या होगा कि इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं बचा, ठीक है। जीरो नहीं लिखोगे, कभी कोई काट के जीरो लिख दे, ये क्या होगा कि ये एम्प्टी सेट बचा, या तो इस तरीके से या फाई लिख के दिखाओगे, ठीक है। भाई कोई भी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये u पूरा का पूरा, मैं कह रहा हूँ u में से u को माइनस कर दिया, तो देखिए क्या हुआ, कोई एलिमेंट नहीं बचे। अब देखिए जैसे मान लीजिए u में एलिमेंट थे हमारे 1, 2 और मैंने कह दिया कि u माइनस, ठीक है, u माइनस u कर रहा हूँ मैं, u माइनस u, तो u माइनस u किसके इक्वल आएगा हमारा 1, 2 माइनस 1, 2, सही है। 1, 2 में अब देखिए कोई ये भी एलिमेंट ये भी सब खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या बचा, एम्प्टी सेट बचा, फाई बिल्कुल, या आप इसको कह सकते हो इस तरीके से, ये हमारा एम्प्टी सेट। तो लो ऑफ यू हमारा क्या है, ये है, और लो ऑफ फाई हमारा क्या है, वो हमारा ये है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यू के इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल, ठीक है। मैंने आपको ये वेन डायग्राम से भी सब चीज़ समझा दी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए, इससे पहले किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।